तो अभी हमारा योग का सत्र है। तो सभी तैयार है योग के लिए? 1 घंटा हमें अभी पावरफुल योग करना है, क्योंकि योग ही ऐसी अग्नि होती है जिसमें हम अपने स्व की चेकिंग भी कर सकते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं। तो जैसे पहले हमने 1 घंटा दत्ता भाई ने योग कराया था, कुछ वैसा ही होगा, लेकिन इस योग में थोड़ी और कुछ एक्टिविटी भी होगी। तो वो क्या होगी वो आप लोग को हमारे भाई बताएंगे। तो मैं निवेदन करूँगा, अभय भाई और सुशील भाई वो सामने आएंगे स्टेज पर। तो अभय भाई बाबा के अनन्य कुमार है। पुणे में राहटनी एरिया जो है, हिंजेवड़ी के बाजू में आता है, वाकड़ेवाड़ी, अगर आपको पता होगा वो एरिया, तो वहाँ पर राहटनी सेंटर के अनन्य कुमार है। पिछले 15 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, वहाँ पे अथक सेवाधारी है। जो आईटी विंग है उसके अंदर पूना के अंदर वो स्पॉक है, विशेष उनका रोल है। टीसीएस के अंदर सेवाएं देते हैं, बहुत निर्माणचित आत्मा है और कई सारी ईश्वरीय सेवा है उनके अंदर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे की जो योग होगी इसमें हम प्रैक्टिकली हमारे जो सूक्ष्म आधार है, अभी हमने समझ तो गए हैं, लेकिन इनको हमें जड़ से हटाना है, उसका हम दृढ़ संकल्प लेंगे। तो अभय भाई हमारे से मिलेंगे और उसके बाद में सुशील भाई भी अनन्य कुमार है बाबा के, 30 वर्षों से बाबा के ज्ञान में है और आपने तो बहुत जगह सेवा की है। मुख्य रूप से नीचे जो बेंगलोर साइड है वहाँ पे आपने कई वर्षों तक सेवा की है, वहाँ के कुमारों को अभी भी आप गाइड करते हैं। और कुछ वर्षों पहले, मैं समझता हूँ कोविड के कुछ वर्षों पहले पुणे आए थे और पुणे में भी चिंचवड साइड में बहुत सेवा करते हैं। उनका मेडिकल प्रोफेशन होने के कारण कई सारे हॉस्पिटल्स में जाके अनेक डॉक्टरों से मिलना, उन्हें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना और प्रोडक्ट के साथ साथ बाबा की भी ज्ञान की बातें बताना। और कई सारे जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स थे, विशेष रूप से कोविड में कई सारे कुमार करे कमाल आपने देखे थे, कई श्रृंखला चली थी। फिर एक और था कुमार चरितमानस, ऐसे कई सारे कुमारों के प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो अभी आपने सभी ने जूस आदि अगर ले लिया होगा, तो अगर आपको फ्रेश होके आना है तो 1-2 मिनट में आप आ जाइए, क्योंकि अभी जो योग है वो हमारा क्लाइमेक्स योग है, मैं समझता हूँ पूरे भट्टी का। तो ये 1 घंटे हमें कंप्लीट एकाग्रता से बैठना है ना। शायद इसके लिए दीदी ने हमें थोड़ा सा दे भी दिया था कि अगर दोपहर के 1-1:30 बजते तो क्या लगता है, अरे कभी भोजन का समय होगा, तो वो संकल्प ना आए, इसलिए थोड़ा सा दीदी का भी थैंक्स जो हमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट दिया। लेकिन अभी हम अगले 1 घंटे एकाग्रता से बैठेंगे और ये जो भी 2 भाई हमें गाइड करेंगे उसके आधार पर योग करेंगे, ठीक है। ओम शांति। ये सभी को मिला है ये, क्योंकि योग के बीच में फिर आप बोलोगे नहीं मिलेगा तो बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो ये सभी साथ में रखना। करना क्या है बताएंगे भाई, अगर किसको मिला नहीं है हाथ ऊपर करना। सभी को मिला है? किसी के पास एक्स्ट्रा है तो पीछे। ओम शांति। सभी को पर्चा मिला है? किसको नहीं मिला है हाथ फिर से एक बार ऊपर कीजिए, आप तक पर्ची मिल जाएगी जी। आप हैंड रेज करेंगे तो आप तक मिल जाएगी, ठीक है। जिसको थोड़ा फ्रेश होना है, जैसे कि भाई जी ने बताया, जाके आ सकते हैं। और हम आने वाले 2-3 मिनट के लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। आप सभी खड़े होंगे, सभी खड़े होंगे। अपने दोनों हाथ सामने लेने हैं, जितना हो सकता है पीछे की ओर लेफ्ट साइड में अपने आप को मोड़ेंगे और मोड़ के रखेंगे। पीछे की साइड सिर्फ देखते रहना है,
जितना होता है टाइम उतना, जितना ज़्यादा मोड़ सके उतना। अभी सीधे हो जाए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते फिर से राइट साइड में मोड़ने अपने आप को। चेहरे के ऊपर मुस्कान और धीरे से सामने। अभी दोनों हाथों को ऊपर लेना है और जितना स्ट्रेच कर सकते उतना टच करने की कोशिश करनी। कोशिश करो तो हो जाएगा, हनुमान है ना। हाँ, जितना हो सकता है अपने आप को पूरा स्ट्रेच करो, ठीक है। ओके, अभी हनुमान आसन करेंगे। दोनों हाथ सामने, एक लंबी श्वास और छोड़ते वक्त नीचे झुकना है। फिर से श्वास छोड़ते वक्त और नीचे, और नीचे, ऐसे ही रहो, सीधा हो जाओ। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेनी है, श्वास चढ़ेंगे, 1 2 3, फिर श्वास लेनी और एक लास्ट टाइम श्वास छोड़ना है, 1 2 3 4। अभी एक 20 किलोमीटर के स्पीड से चलना है। अभी स्पीड को बढ़ाओ 40 किलोमीटर। अभी स्पीड को बढ़ाओ 60 किलोमीटर। अभी 80, जल्दी जल्दी। अभी 100, बस है। फिर 80 को आ जाओ, 60 40 और 20, ठीक है। तो सभी बैठ सकते हैं। ओवर टू यू अभय भाई। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स होकर। ओम शांति। तो प्यारे बाप दादा, हम सभी कुमारों को आज सुबह से ही विशेष पालना दे रहे हैं निराधार बनने के लिए, ना। तो आदरणीय आशा दीदी जी भी हमसे मिले, उसके बाद दत्तात्रेय भाई जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमें रिफ्लेक्शन करवाया, ना। उसके बाद फिर संदीप भाई जी ने भी बहुत गहराई में ले जाकर हमको एक समझ, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान माना समझ, उन्होंने बोला। तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जानना और फिर समझ में आना, मतलब वो महसूस होना। तो महसूस होने के बाद ही वास्तव में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होते हैं। और किसी भी भट्टी का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम उस बात की गहराई में जाएं, क्योंकि जो परिवर्तन होना है वो कहाँ होना है, बाहर नहीं। परिवर्तन बहुत भीतर करना होता है, और भीतर जाने के लिए हमें साइलेंस में लंबे समय तक जैसे बैठने का अभ्यास करना होता है। तो इसी श्रृंखला में हम सभी, है ना, बाबा हमको विशेष तपस्या करा रहे हैं आज के दिन। हमने बार बार बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे चिन्ह समझे कि कैसे हम आधार बना लेते हैं, बन जाते हैं, जो भी है। लेकिन उस आधार के कारण क्या होता है, कई बार हम जैसे उड़ता पंछी होता है ना, बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्ता, अपने जैसा। तो वहाँ उस स्थिति में
अनुभव करने में हमें अंतर आ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ऐसा डिपेंडेंसी होता है। तो अभी हमने जो कुछ समझा उस आधार से हम क्या करेंगे अभी कि हम व्यक्तिगत मतलब मेरे अपने खुद के जीवन में कौन से बंधन हैं, क्योंकि कौन से आधार हैं जो मुझे आज बाबा को आज जैसे दे देने हैं। ठीक है, तो उसको हम महसूस करते हुए अब हमें भक्ति जब हम करते हैं तो हमें शक्ति आ जाती है परिवर्तन करने की, है ना। तो एक तो हमें जैसे मालूम पड़ा कि ये करना है, हम जानते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, अगर हर एक से पूछेंगे तो हर एक को मालूम है कि मेरी कमजोरी क्या है ना। लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए जिस शक्ति की दृढ़ता की आवश्यकता है, तो अभी हम उस स्थिति में हैं इस संगठन में, इस वायुमंडल में, जहाँ पर हमें अव्यक्त बाप दादा भी मदद कर रहे हैं, हमारा अपना परिवार, हम एक दूसरे को भी वो शक्ति जैसे दे रहे हैं। हमारी दीदियाँ दादियाँ सबका हमको क्या है जैसे कि ब्लेसिंग्स है। तो अभी हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। हम आपको कुछ न कुछ डायरेक्शन बीच बीच में जैसे जैसे देंगे, वैसे वैसे आपको उसको फॉलो करते हुए हम इस यात्रा पर अभी 1 घंटे की है ना, इसमें आपको बहुत कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएटिव तरीके से करेंगे, जिसके द्वारा आज हम पूरा पक्का ये दृढ़ निश्चय करके कि हमें वो आधार से अब हमें वो डिपेंडेंसीज ख़त्म करनी है जो हमें रोक रही हैं उड़ने से। ठीक है, तो सभी अच्छी तरह से बैठेंगे। अभी आप सभी के पास जो एक पीस ऑफ पेपर मिला है ना, एक कागज़ मिला है, उसमें एक रबर लगा हुआ है, तो वो कैसे यूज़ करना है उसका भी डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो अभी हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। इस देह को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान हूँ। स्वमान में स्थित करें स्वयं को कि मैं बाबा की अति प्रिय संतान हूँ, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। बाबा से निरंतर निस्वार्थ प्यार की किरणें एक झरने के समान मुझ पर बरस रही हैं। मैं बिल्कुल रिलैक्स, निश्चिंत, न्यारी और प्यारी स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल जागृत, दोनों आंखें खुली, और मैं आत्मा राजा इस अकाल तख्त पर विराजमान, परमात्मा किरणों की छत्र छाया में हूँ। अब इस स्थिति में रहते हुए
मैं स्वयं को देखता हूँ, अपने जीवन को देखता हूँ। तो आइए नजर डालें। मेरा ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन जिसमें मुझे बाबा से सब प्रकार से प्यार, पालना, पढ़ाई और अनेकानेक वरदान प्राप्त हो रहे हैं। और आज इस भट्टी में बाबा मुझ में विशेष बल भर रहे हैं ताकि मैं अपने इस तपस्वी जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकूं। अब कुछ समय के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ एकांत का अनुभव करते हुए संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्म अवलोकन करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं। साक्षी होकर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से स्वयं की चेकिंग करते हैं। मेरे जीवन में कौन से ऐसे विनाशी आधार हैं जिन आधार के बिना मैं स्वयं को असहज अनुभव करता हूँ। चेक करें। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, स्थूल आधार कोई सेवा साथी का आधार, किसी व्यक्ति से विशेष लगाव, जिसके बिना मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ, या जिसके साथ मुझे अच्छा महसूस होता है, वो कोई भी हो, आइडेंटिफाई करें। और अब आपके पास जो पीस ऑफ पेपर है, जो कार्ड है, उसे निकालें और योग युक्त स्थिति में उस पर लिखें वो आधार जो कारणे अकारणे
बन चुका है मेरे और बाबा के बीच में। अगर ये निकल जाए, ये दूर हो जाए, तो बाबा के साथ मेरा संबंध और मीठा, मेरा योग और गहरा हो जाएगा। एक एक करके लिखते जाएं उन सभी आधारों को जिन्हें आज के इस विशेष दिन पर इस भट्टी में मैं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो, कोई साधन, चेक करते जाएं। बाबा कहते हैं यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रिय लगता है तो ये लगाव है। ये भी आधार नहीं रखना। आधार मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे उसे छोड़ना है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर ये कहे कि पेपर आसान हो तो मैं पास हूं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मैं पढ़ूं तो पास हूं। ठीक इसी तरह अगर छोड़ो तो छूटो। आज संकल्प करो, लिखते लिखते उन आधारों को छोड़ने का। और इस समझ के साथ कि इस ब्राह्मण परिवार की जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, उसका आधार मुझे कभी नहीं छोड़ना है। निराधार का मतलब ये नहीं कि हम अलबेले हो जाएं, किसी की परवाह ना करें। लेकिन बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। इसका उदाहरण हमारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने कभी कोई आधार नहीं दिया, लेकिन हर कार्य में सबसे राय लेकर ही वो कार्य किया। तो निराधार अर्थात जितना ही न्यारे उतना ही मर्यादाओं में पक्के, मजबूत। तो देखें ऐसी कौन सी बातें हैं मेरे जीवन में
चाहे फिर वो ये भट्टी का प्रोग्राम ही क्यों ना हो। प्रोग्राम बने तो अवस्था बने नहीं। बाबा कहते हैं कि आपको अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है। सदा चलते फिरते, उठते बैठते भट्टी में रहना है। तो अपना प्रोग्राम स्वयं बनाना और उस पर दृढ़ता से चलना, ये है निराधार पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं साधन आप बच्चों के लिए ही बने हैं, उन्हें यूज करो, लेकिन साधनों के वश होकर यूज नहीं करो। तो इस बात की भी गहरी समझ कि साधन को अनासक्त होकर सेवा अर्थ प्रयोग करना है। तो मेरे जीवन में ऐसे कौन से साधन हैं जिनके बिना मेरी साधना ऊपर नीचे होती है। अगर साधन साधना को डिस्टर्ब करते हैं तो ये मैंने आधार बनाया है। तो ऐसे अपने को महीन रूप से चेक करते हुए मानसिक स्तर पर ज्ञान को भी कहीं मैं स्वयं को गलत रूप से बचाने के लिए आधार रूप में तो प्रयोग नहीं करता। कोई भूल हो जाए, गलतियां होती रहें और हम कहें कि हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, तो ये हुआ पुरुषार्थ शब्द को अपनी गलती छुपाने का आधार बनाना। इस तरह ड्रामा की पॉइंट और ज्ञान की अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स चेक करते जाएं। स्थूल आधार भी चाहे ये शरीर, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, अब जो भी पॉइंट्स आपने लिखी हैं तो उस पीस ऑफ पेपर में एक रबर लगा हुआ है, रबर बैंड। उसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे आपको अपनी दाहिने हाथ की कलाई में पहनना है। तो उस रबर को आप स्ट्रेच करके अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिए। बांधने के बाद ये सभी आधार मेरे जीवन में बंधन है। इस बंधन का अनुभव करें
वैसे भी कलाई में हम रिस्ट बैंड यानी बंधन को बांधते हैं, लेकिन ये बंधन तो मुझे काटने हैं। तो कुछ पल महसूस करें कि अगर ये बंधन दूर हो जाए तो मैं आत्मा और मेरी स्थिति कितनी प्रिय होगी। ओम शांति। ओम शांति। इसी योग युक्त अवस्था में खास करके अंतर्मुखी अवस्था में स्थित रहे। चाहे तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कलाई में जो बंधन का लिस्ट है, आधारों का लिस्ट है, उनके कारण जो हल्का सा बंधन हमारे जीवन में अनुभव होता है, अनुभव करें। क्या मैं किसी के संस्कारों के वश किए गए कर्मों के कारण डिस्टर्ब होता हूँ? मेरी स्थिति डिस्टर्ब होती है? क्या मैं रूठ जाता हूँ? उस व्यक्ति से मुख मोड़ लेता हूँ? उससे बात करना छोड़ देता हूँ? तो उस व्यक्ति का आधार का बंधन अनुभव करें। जैसे कलाई में हल्का सा बंधन है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये आधार एक अदृश्य बंधन है और शाश्वत सत्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने से हमको रोकता है। क्या मुझे कभी कभी ड्रामा का ज्ञान विस्मृत हो जाता है, तो ऑफिस में, लौकिक कारोबार में किसी ने मुझे दुखदायी शब्द बोले तो क्या मैं डिस्टर्ब होता हूँ? क्या मैंने उनकी प्रशंसा को अपना आधार बनाया है? क्या मैं सेंटर में सभी के साथ घुल मिल करके रहता हूँ, या सिर्फ सेंटर में कोई आत्मा मुझे अच्छी लगती और कोई आत्मा के साथ सेवा करना मैं टालता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ? ये भी एक आधार है।
अनुभव करें उस बंधन को जो अपनी उन्नति में बाधा बन रहा है। क्या मेरा मूड, मानसिक स्थिति अच्छी होती है तभी मैं खुशी खुशी सेवा करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, मुरली जाता हूँ। तो ऐसा मूड, मनस्थिति बंधन है। क्या मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर? क्या मुझे बार बार किसी की राय लेनी पड़ती है? क्या मुझे बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है? क्या पुरुषार्थ में किसी के साथ होने की आवश्यकता पड़ती है? ये भी एक भावनात्मक आधार है। अनुभव करें उस बंधन को। क्या मैंने ये शरीर जो कि परमात्मा देन, परमात्मा की प्रॉपर्टी है, इसको साधन के बजाय अपने साधना में बाधक बनाया हुआ है? क्या मैं शारीरिक रूप से आलस के कारण, मनस्थिति के कारण, संगठन के कारण किसी कर्म को जो कि मेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य करने के लिए मना कर देता हूँ? तो यह शरीर जो कि पुरुषार्थ और स्वतंत्रता का साधन है, उसको भी मैंने आधार बनाया हुआ है। क्या मैं कोई बाबा का कार्य करते वक्त यह सोचता हूँ कि किसी का साथ मिले तो सेवा हो, किसी का साथ मिले तो ये कार्य हो? परिवार में लौकिक कार्यों में क्या मैं समान हूँ जो अलौकिक परिवार के साथ कार्य करते वक्त मेरा व्यवहार रहता है? अगर मेरे कथनी करनी में समानता नहीं,
तो निराधार स्थिति का अनुभव नहीं। तो आपने कलाई में जो पर्चा बांधा है उसके ऊपर जितने भी आधारों की लिस्ट लिखी हुई है उसको आज साक्षी दृष्टा होकर के हम अनुभव करें। और ज्ञान युक्त होकर ये दृढ़ निश्चय करें कि मैं आज अभी इन सभी बंधनों को इस संगम युगी यज्ञ कुंड में भस्म कर दूं। जब कलयुगी जीवन में कलयुगी दुनिया में भटक रहे थे और बाबा का प्रेजेंस हमारे जीवन में आया, बाबा ने हमको चुन लिया और जिस क्षण मुझे बाबा के ऊपर निश्चय हुआ वो क्षण याद कीजिए। आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले वो क्षण जब मुझे निश्चय हुआ मैंने अपने आप को जाना कि मैं एक सूक्ष्म अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मस्तिष्क के मध्य में निवास करती हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है। शांति की सुवर्ण लाल रंग की प्रकाश किरणें मैं सदा ही चारों ओर फैलाती रहती हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। यही वास्तविक सत्य है। मुझे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है सुख और आनंद के लिए।
वो क्षण याद कीजिए जब निश्चय हुआ कि जिसे हम युगों युगों से ढूंढ रहे थे, वो परमात्मा, वो भगवान, वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा मुझे मिला। और मैंने निश्चय किया कि मुझे बाप समान बनना है, पुनः पूज्य स्वरूप में स्थित होना है। और मैंने निश्चय किया रूहानी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में मुझे मेरे सारे विकार नष्ट करने हैं, भस्म करने हैं। आज इस भट्टी में भी एक हवन कुंड का आयोजन व्यवस्था की गई है। तो 2 मिनट के लिए आप धीरे से आंखें खोलें और इसी शांत मौन अवस्था में स्थित रहे और फिर से वो दिन याद करें जिस दिन मैंने निश्चय किया कि मुझे पवित्र मार्ग चुनना है। आज हम निश्चय करेंगे कि मुझे निराधार बनना है। मैं कुमार हूँ, एक बाबा मेरा है, दूजा ना कोई। तो निराधार बनने के लिए जो पिछले 10-15 मिनट से हमारे कलाई में ये आधारों की लिस्ट चुभ रही है, बंधन अनुभव हो रहा है, इसे हम हमेशा हमेशा के लिए कलाई से साथ ही साथ हमारे जीवन से भस्म करें। 2 मिनट के लिए वर्तमान में जागृत अवस्था में आ जाए और 1 मिनट वाइट लाइट लगा सकते हैं। ओम शांति। अभी 5 मिनट एक छोटी सी एक्टिविटी है, हम इसको योग युक्त अवस्था में ही करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो इसमें जो लास्ट के 4 रोज है चेयर्स के, वो छोड़ करके जो लेफ्ट साइड वाला चेयर पे बैठे हैं ये ग्रुप 1 है, जो नीचे बैठे हैं ये ग्रुप 2 है। फिर लास्ट के 4 रोज छोड़ करके राइट साइड में जो चेयर पे बैठे हैं वो ग्रुप 3 है। लास्ट के 4 रोज में जो बैठे हैं ग्रुप 4 है, और जो सोफा पे वगैरह बैठे हैं ग्रुप 5 है। तो पहले 1 मिनट में ग्रुप 1 योग युक्त अवस्था में जाएगा, पहले द्वार से, लेफ्ट साइड के द्वार से, और अग्नि कुंड में योग युक्त अवस्था में बाबा के सामने अपने कलाई में जो बंधन है उसको निकाल करके फेंक करके भस्म करके आएगा द्वार नंबर 2 से। तो ये 1-1 मिनट में सभी को जाना है। पहला ग्रुप उठेगा, पहला ग्रुप लास्ट के 4 रोज छोड़ करके योग युक्त स्थिति में, और 1 मिनट में ही वापस आएंगे। फिर से रिफ्लेक्टिव मोड पे चले जाए, अंतर्मुखी स्थिति अवस्था, लाल लाइट। अभी सभी चाहे तो रबर को निकाल सकते हैं, रबर बैंड को कलाई से निकाल सकते हैं और बंधनों से मुक्त होने का अनुभव कर सकते हैं। जैसे पिछले 10 मिनट
हाथ में दर्द हो रहा था, ऐसे ही ये आधार मेरे जीवन में हल्का सा परंतु नित्य दर्द का काम करता है। जैसे कोई तो ग्रुप 2 उठे, ग्रुप 2 योग युक्त अवस्था में और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ अनुभव करे कि मैं मेरे सारे बंधन आज भस्म कर रहा हूं। साक्षीपन के गुफा में, अंतर्मुखता के गुफा में मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पे हूँ, किस सेवा केंद्र में हूँ। बस मैं और मेरा बाबा, एक मैं, मेरा बाबा। आज की भट्टी यह वो क्षण है जब हम बड़ी गहनता से देखें पूरे जीवन को, जीवन के अलग अलग पहलुओं को। क्या मैं कुमार होकर भी निराधार हूँ? तो अभी ग्रुप 2 उठेगा, 3 और बड़े योग युक्त अवस्था में चेक करे कि मैं सदा आनंद स्वरूप स्थिति में रहता हूँ। जैसे बाबा मुझे कहता है, कभी कभी के खुश नहीं, सदा खुश। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं। अगर सदा खुशी का अनुभव नहीं है तो आज इस भट्टी में उसको अनुभव करे और देखे कि मैंने किसको आधार बनाया है। क्या मैंने धन को आधार बनाया है? क्या मैंने व्यक्ति को आधार बनाया है? क्या मैंने किसी साधन को, मोबाइल फोन को, सोशल मीडिया को आधार बनाया है? अभी लास्ट के रो के, सिर्फ लास्ट 3 रो के भाई उठेंगे। लास्ट 3, आगे से 3, आगे से 3 रो के भाई उठेंगे और डोर नंबर 1 से जाएंगे। डोर नंबर 1 से जाएंगे, 2 से आएंगे, आगे के डोर से जाएंगे और दृढ़ निश्चय करके जो बंधनों की रस्सियाँ है, आधारों की रस्सियाँ है,
जब हमने अपने जीवन में पहली बार यह दृढ़ निश्चय किया कि मुझे कुमार बन के ही रहना है, पवित्र जीवन ही जीना है, तब हमने सोचा था ना भोजन के लिए, ना बीमारी के लिए, ना ही मानसिक शारीरिक और धन के रीति से किसी के ऊपर आधारित रहना है। हम निराधार है, महावीर है, पूरे विश्व के आधार मूर्त है, देने वाले हैं, आधार लेने वाले नहीं। तो आज गहराई से अनुभव करना है, क्या मैं स्वतंत्र कुमार हूँ? क्या मैं उड़ रहा हूँ? अगर मैं हनुमान के भांति वायु वेग से उड़ नहीं रहा हूँ, तो चेक करे क्या कारण है। आज इस भट्टी में रियलाइज करे और दृढ़ निश्चय करे कि मैं उस बंधन को कैसे काटूं, उस आधार से मुक्त कैसे हूं। अभी ग्रुप 4 के लास्ट रो में जो भाई है और पीछे सोफा पे जो बैठे भाई है, बड़े शांत, योग युक्त, ज्ञान युक्त, जागृत चैतन्य अवस्था में स्थित होकर अनुभव करे कि सभी रस्सियाँ, सभी आधार, सभी बंधन आज के भट्टी में, इस अग्निकुंड में हमेशा हमेशा के लिए भस्म होते जा रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, योग की ज्वाला में रस्सियों जैसी जो पूंछ है उसको भस्म करे। अभी कल्पना कर रहा हूं मैं कि कल से, आज से, अभी से मैंने मेरे सारे बंधन स्वाहा कर दिए, तो आने वाला मेरा भविष्य कैसे होगा। आने वाले 2 दिन की कल्पना करें, बंधन मुक्त जीवन, निराधार जीवन, आत्मनिर्भर जीवन, संपूर्ण निर्भरता आत्मा के ऊपर और बाबा के ऊपर। अनुभव करे वो आत्मविश्वास।
अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ स्वतंत्र जीवन, बंधनों से मुक्त जीवन। सिर्फ एक बाबा मेरा सहारा और सिर्फ मर्यादाएं मेरे बंधन। एक ही बंधन, वो है मर्यादाओं का बंधन। एक ही सहारा, एक शिव बाबा का सहारा। तो कल का और परसों का 2 दिन का जीवन अनुभव करें। अभी मेरी स्थिति कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ऑफिस में, लौकिक कारोबार में, कोई भी मुझे मेरी स्थिति डगमगा नहीं सकता। चेहरे के ऊपर मुस्कान है सदा। बाबा मेरे साथ है, सभी संबंध सिर्फ बाबा के साथ। बाबा के साथ खाना, बाबा के साथ बाबा के गोदी में सोना, बाबा के साथ ट्रैवलिंग करना, बाबा के साथ बातें करना, बाबा से ही राय लेना, मुरली से राय लेना, बाबा से राय लेना। ना मन से ना बुद्धि से, किसी के ऊपर भी आधारित नहीं। पूर्ण बंधन मुक्त स्थिति, संपूर्ण हल्कापन का अनुभव। पूर्ण आत्मविश्वास। बाबा मेरे साथ है, बाबा का ज्ञान मेरे साथ है, ड्रामा का निश्चय मेरे पास है। बाबा का पूरा बेहद परिवार मेरा परिवार है। सिर्फ एक बाबा, दूजा न कोई। सिर्फ एक बाबा, दूजा न कोई। इस संगमयुगी तपस्वी महावीर कुमार जीवन में सिर्फ एक बाबा, दूजा न कोई। ओम शांति। सहारा बाबा, अब तू मेरा सहारा। दुनिया में तू हमारा, दुनिया में तू हमारा। तू मिला तो सब मिल गया ओ बाबा, अब तू मेरा सहारा। सहारा अब तेरी ही यादों में रहूं
एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। जब तेरा सहारा पा लिया, जब तेरा सहारा पा लिया, अब दुनिया से हमको लेना क्या बाबा, अब तू मेरा सहारा बाबा, अब तू मेरा सहारा। तेरी यादों की बजती शहनाई, हर खुशी मेरे दिल में छाई। तेरी यादों की बजती शहनाई, हर खुशी मेरे दिल में छाई। एक तू मेरा और मैं तेरा, एक तू मेरा और मैं तेरा, बस यही नशा हमें भा गया बाबा, अब तू मेरा सहारा बाबा, अब तू मेरा सहारा। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरी यादों में सब सुख मिलते हैं, तुझे पाकर के हर गुल खिलते हैं। तेरे गुणों के गहने पहनूं मैं, तेरे गुणों के गहने पहनूं मैं, बस यही मेरी एक कामना बाबा, अब तू मेरा सहारा बाबा, अब तू मेरा सहारा। दुनिया में तू हमारा, दुनिया ओम शांति। सो हमारे दोनों महावीर कुमार भाइयों का दिल से धन्यवाद। जो कहते हैं ना, सारी बट्टी की एक फाइनल मोहर है ना, मोहर उन्होंने स्टैंप लगा दिया। तो हम सभी ने अनुभव किया जब हम अग्निकुंड के यहाँ पर गए डालने, कि वास्तव में वो कमज़ोरी अब हम, या फिर वो आधार जो हमने अपने एक वो बना ली थी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि हमें शरीर अपने आप को समझने का इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम अपने आप को शरीर के रूप में ही देखते हैं, आत्मा पता ही नहीं चलता है। तो उसी प्रकार ये भी हमारे सूक्ष्म आधार हम सभी ने आइडेंटिफाई किया। कैसे लग रहा है सभी को? लाइट लग रहा है? ओके। तो अभी भट्टी वैसे देखा जाए तो समापन के मोड पे है, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जैसे बोलते हैं ना ब्रेन वॉश, ये शब्द आपने सुना होगा। क्या होता है ब्रेन वॉश? मतलब कोई हमें समझ लो इतना अच्छे से कोई चीज़ समझाता है, या फिर बाबा कहते हैं शमशानी वैराग्य अपनी भाषा में। तो यहाँ पर आए, शिरूर का इतना अच्छा सेंटर है, इतना अच्छा बहनों का प्यार है, इतना अच्छा हमने सुबह नाश्ता किया, इतना अच्छा वायुमंडल है, तो यहाँ पे लगता है कि अभी हम एकदम निर्बंधन हो गए। लेकिन घर जाके
फिर कुछ ऊपर नीचे हो ना जाए, इसलिए हम एक्शन प्लान बनाएंगे। तो इस बार हमने सोचा है क्यों ना हम कुछ टाइम डेडिकेट करें, तो भले अगला आधा घंटा लगेगा हमें, हम कुछ टाइम डेडिकेट करें और हम छोटे छोटे ग्रुप में एक्शन प्लान बनाएंगे। हमेशा होता है क्या है कि हम कुमार अपने लेवल पे पुरुषार्थ करते हैं, चार्ट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअली होना वैसा ही चाहिए, क्योंकि हम निर्बंधन बोल रहे तो हमें किसी का आधार नहीं लेना है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करने में हेल्प मिले, इंटरेस्ट आए, इसके लिए हम सभी एक छोटा ग्रुप बनाएंगे 10-10 लोगों का, 10 से 15 के बीच में। और वो 10 ग्रुप जो आपका होगा वो आपस में हर हफ्ते में एक बार अपने ग्रुप मेंबर्स के अंदर ही अपना चार्ट सबमिट करेगा, और उस ग्रुप के अंदर जो भी कोऑर्डिनेटर होगा वो कोऑर्डिनेटर सारे ग्रुप का चार्ट हमें भेजेगा। हमें भेजेगा मतलब दीदी को भेजेगा, नलिनी दीदी, उषा दीदी, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को भी इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं हमें हर हफ्ते भर का चार्ट भेजना है, और हम भी जब बताएंगे कि इन ग्रुप का चार्ट आया है, और इसमें 2 प्रकार का इवैल्यूएशन होगा, एक इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल माना खुद के लेवल पर मेरा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, और ग्रुप मतलब एज अ ग्रुप हम वो ग्रुप सक्सेसफुल हो गया। तो ग्रुप के अंदर हर सदस्यों को चार्ट भरना है, ग्रुप के रिलेटेड प्राइस ज़्यादा है ना। इंडिविजुअल लेवल पे तो फिर भी 1-2 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप अगर एज अ पूरा ग्रुप अगर अच्छे से पुरुषार्थ करता है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो फिर बड़ों द्वारा, बाबा द्वारा वो ग्रुप का भी अगले भट्टी में या जब भी हम अगले मिलेंगे तब विशेष रूप से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सबको पसंद है? तो केवल, और ये चार्ट आप देख रहे हो बहुत छोटा सा चार्ट है, केवल इसमें 5 ही पॉइंट्स है, ज़्यादा पॉइंट्स है ही नहीं, बहुत लंबा चार्ट नहीं है, आज के भट्टी पे आधार पर ही चार्ट है, ये आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो इसमें हमारा सुझाव ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपस में एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि हमें तो फ़ोन की सबको आदत है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हर मेंबर को खाली अपना क्या करना है, स्कोर भेजना है ये 5 प्रश्नों का। तो मान लीजिए 5 प्रश्न क्या, शायद दूर से नहीं समझेंगे तो अभी हम बताएंगे। जो पहली तारीख का जो भी स्कोर है, बस आपको ये 5 अंक रोज भेजने हैं, रोज रात्रि सोने के पहले। और 7 दिन बाद में जो ग्रुप आपका कोऑर्डिनेटर होगा, आप लोग को उसको सुनिश्चित करना है कौन कोऑर्डिनेटर होगा, वो क्या करेगा, सभी का एवरेज स्कोर, आपके 5 सदस्यों का एवरेज स्कोर बनाकर वो हमें भेजेगा, हमें माना सेंटर को भेजेगा। तो ऐसे अभी हमारे यहाँ पर टोटल 9 ग्रुप्स बने हैं। आप लोग को सबको ये बैच दिया होगा, है ना। तो इस बैच पर ग्रुप का नाम लिखा है। तो आपने जब भी रजिस्ट्रेशन किया था तो हमने देखा कि कौन सा एरिया है जो कुमार नज़दीक है। भले आप रहते जाते एक सेंटर पे नहीं, लेकिन एरिया मोटा मोटी सेम है। उस एरिया के आधार पर आप सभी का एक प्रकार से आपने देखा रहेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस प्रकार का बैच मिला है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाकर अपने अपने ग्रुप में बैठेंगे। लेकिन अभी ये पूरा 9 ग्रुप्स थोड़ा सा क्योटिक हो सकता है, इसके लिए पहले आप ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने के बाद फिर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा चेयर को सर्कल करके ऐसे 10 चेयर्स का सर्कल बनाकर बैठ सकते हैं। तो हम 3 ग्रुप्स यहाँ पर करेंगे, एक आगे, एक ये जो गेट है पहला गेट इसके बीच में, और जो दूसरा गेट है उसके सामने। तो 3 ग्रुप्स वहाँ हो जाएंगे, 3 ग्रुप्स यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ पर, एक ये फर्स्ट गेट और दूसरा गेट। तो 6 ग्रुप्स हो गए। एक ग्रुप चले जाएगा बाबा के कमरे में, एक ग्रुप नीचे जो बैठे हैं और एक ग्रुप पीछे सोफे के ऊपर। या फिर अगर नीचे बैठना नहीं है तो जो सामने के चेयर्स है वहाँ पर आप एक सर्कल बना सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, सर्कल में बनाकर एक 10 मिनट इन पॉइंट्स पे आप चर्चा करना और ग्रुप के हर मेंबर्स अपनी राय देना कि इस पॉइंट पर हम पुरुषार्थ। तो ये भाई साहब बता रहे कि ये जो ट्रॉफी है
आपकी ट्रॉफी पहले से बनकर तैयार है ना। तो देखते हैं ये ट्रॉफी कौन सा ग्रुप लेगा, और केवल ग्रुप का एक नहीं, हर सदस्य को मिलेंगी जो भी ग्रुप मेंबर्स उसके अंदर उत्तीर्ण होता है। तो ऐसे 9 ग्रुप्स ही है, देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, केवल 9 के अंदर ही कंपटीशन है। तो 9 के अंदर जो फर्स्ट प्राइज रहेगी और सेकंड प्राइज रहेंगी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना प्राइज लेने की। तो इससे क्या होगा, हम भी पुरुषार्थ करेंगे और हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। तो बात इसकी नहीं है, मतलब आप सोचेंगे कि हमें प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है, हम नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात ट्रॉफी की नहीं है, बात यह है कि बाबा के घर में अगर कोई चीज़ रखी है, बड़ों को पूछकर, बड़े जब भी कुछ आगे रखे हैं, तो हम क्यों ना उसमें सम्मिलित रहे और हम क्यों ना आगे नंबर ले। तो अभी हम ग्रुप्स के नाम बोलते हैं। तो पहला ग्रुप यहाँ पे, पहला आप सुन लेना, फिर आपको 2 मिनट दिया जाएगा रिशफलिंग करने में, और हमारे सेवाधारी भी हेल्प करेंगे। तो उस प्रकार से फिर हम ये हो गए। तो अभी हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन शीट है। तो पहले तपस्वी जो ग्रुप है अहमदनगर के जो भाई बहने थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे एकदम साउंड के इस पर, यहाँ पे आपका सर्कल होगा। फिर इसके पीछे होगा महावीर ग्रुप। तो महावीर ग्रुप के अंदर है आलंदी, देहू, बारामती, भोसरी, चिंचवड़। तो जो ग्रुप 2 है महावीर ग्रुप, ये फर्स्ट गेट के बाजू में बैठेगा। हाँ, याद रखना अपना ग्रुप कौन सा है और कहाँ पर बैठना है। फिर वो जो दूसरा गेट है जहाँ पर से आप एंट्री किए थे अग्निकुंड से डालकर, वहाँ बैठेगा विघ्न विनाशक ग्रुप। तो आप सभी हो आलेफाटा, राजगुरु नगर, खेड़, नारायणगांव, तो ये सारे जो है ये इस एरिया से रिलेटेड आप बैठोगे। सेकंड आपका नाम है विघ्न विनाशक ग्रुप। फिर इसके बाद में है ग्रुप नंबर 4 सफलता मूर्त ग्रुप, लोनी, राहुरी, नेवासा, सोनई, श्रीरामपुर। तो सफलता मूर्त ग्रुप यहाँ पर बैठेगा बाबा के कमरा के तुरंत बाहर। फिर उसके बाद है त्रिकालदर्शी ग्रुप। तो जो त्रिकालदर्शी ग्रुप है वो सेंट्रल पुणे के जो मध्य सिटी के जो भी सेंटर्स है, तो फर्स्ट गेट के सामने त्रिकालदर्शी ग्रुप बैठेगा। और उसके बाद में सेकेंड गेट के यहाँ पर बैठेगा महादानी ग्रुप। तो महादानी ग्रुप नॉर्थ पुणे के जो भी है, बोपोडी, राहटनी, हिंजेवाड़ी, ये सब बैठेगा उधर। एक बार सभी पूरा सुन लेना फिर चेंज करना। फिर वरदानी ग्रुप है ईस्ट पुणे, हड़पसर, फुरसुंगी, तो वो सब बाबा के कमरे में बैठेंगे। ठीक है। ग्रुप अंगद ग्रुप है अंगद कुमार ग्रुप, वो बैठेंगे सोफे पर। और लास्ट ग्रुप है देवी कुमार ग्रुप, जो भोसरी के हैं, वो बैठेंगे बीच में। ठीक है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी आप अपने अपने ग्रुप में चेयर को अरेंज